मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। तन है मेरा उजला उजला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। तन है मेरा उजला उजला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। उमंगों के पंख से उड़ता रहता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। देह के रूप से अति निराला, नूर अनोखा दिव्य रूप है। श्वेत प्रकाश से सजा हूँ, शक्ति शांति सुख स्वरूप है। सर्वशक्ति विश्व को मैं ही देता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। प्रभु मिलन में हो मगन मेरा मन, पल में आए मीठे वतन। है अलौकिक किरणें बरसे, रोम रोम पुलकित पावन। बाबा के वरदानों से झोले भरता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। तन है मेरा उजला उजला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। तन है मेरा उजला उजला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। उमंगों के पंख से उड़ता रहता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। ओम शांति। शिव बाबा सतगुरु बनकर जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें रिटर्न जर्नी पर ले जाते हैं, देह और दुनिया से पार परम धाम ले जाते हैं। और ले जाने के लिए संपूर्ण सृष्टि से वैराग्य दिलाते हैं, याद दिलाते हैं कि देह मिट्टी है और मैं आत्मा हीरा हूं।
और ये मिट्टी कैसे हम हीरे की कीमत को घटा देते हैं, कैसे हमें जड़ बना देती है। ये सारी स्मृतियां इमर्ज कर हमें स्मृति विस्मृति से पार परम धाम ले जाते हैं। आज संडे है तो बाबा हमें व्यर्थ भावनाओं से परे निराकारी सुफरिश्ता बना रहे हैं। हमें इस मिट्टी से पार परम धाम निवासी बना रहे हैं। आज की मुरली सभी ध्यान से सुनेंगे और स्मृति का स्वरूप बनेंगे। ज्ञान के एक एक शब्द को गहराई से समझकर उसे अंदर स्वीकार करके उसे इमर्ज रूप में प्रैक्टिकल लाइफ में कर्म इंद्रियों से और कर्मों से बाहर संबंध, संपर्क और व्यवहार में आएंगे। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज 17 तारीख है, 17 नवंबर 2024। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 30 नवंबर सन 2002 के महावाक्य हैं। रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, भ्रुकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिकिलदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। भ्रुकुटी का तख्त तो सर्वात्माओं को है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। तो जितना बाबा के दिल तख्त नशीन बनते हैं, उसी अनुरूप भविष्य में राज्य तख्त मिलता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है ना। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। स्वराज्य अधिकारी हैं। मन, बुद्धि, संस्कार, कर्म इंद्रियों के अधिकारी हैं। दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्मा दिल तख्त नशीन भी हैं। मानव जीवन में तन में भी विशेष, दिल ही महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन है, वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती हैं। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती हैं। वही आत्माएं कोटों में कोई, कोई में भी कोई गाई जाती हैं। तो वह कौन है? कौन है वो कोटों में कोई आत्माएं जो बाबा के दिल तख्त नशीन है? आप हो। पांडव भी हैं, माताएं भी हैं। हाथ हिला रहे हैं, तो सभी ने हाथ हिलाया।
तो बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, पूछ रहे हैं बाबा, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर यह देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? दिल तख्त को छोड़ देते हो और कहाँ बैठ जाते हो? बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। देह मिट्टी है, तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पांव नहीं रखते हैं, सदा तख्त पर, गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं, है ना? तो 3 आपको तख्त मिले हैं। क्या क्या? या तो तख्त पर बैठ जाओ, दिल तख्त पर, या बाबा की गोदी में बैठ जाओ, या फिर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। बैठते हैं झूलों में, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंदमय झूले में झूलो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं। झूलते रहते हो? झूलते हो? मिट्टी में तो नहीं जाते? कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पांव रखने की? क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पांव रखते, मिट्टी से ही खेलते, देहभान में आकर ही हर कर्म किया ना, तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते। कभी कभी मिट्टी में पांव जाता है कि नहीं जाता है? कभी कभी चला जाता है। देहभान भी, देहभान भी मिट्टी में पांव रखना है। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पांव है, लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस, यह भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे। तो देखो कहां पर पांव रहते हैं, बुद्धि कहां जाती है? बॉडी में जाती है या बाबा में जाती है, या बाबा के गोदी में या झूले में झूलते हो? चेक करो हमारा मन, हमारी बुद्धि कहां कहां जाती है। उसी अनुरूप सूर्यवंशी या चंद्रवंशी राजधानी में आएंगे। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे, तो सूर्यवंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, जो मेन तख्त होगा ना उस पर सारे तो नहीं बैठेंगे ना, टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली, राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए हैं, चाहे 50, चाहे 67 साल हो गए हैं, चेक करो। चाहे 10 साल, चाहे 50, चाहे 67 साल हो गए, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन रहे? चेक करो। बहुत काल रहा, निरंतर रहा, वा कभी कभी रहा? जो परमात्म तख्त नशीन होगा उसकी निशानी है ना, चेक करना है ना।
कहेंगे हम तो रहे, परंतु निशानी चेक करेंगे, निशानी से पता चलेगा। उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। चेहरे से भी बेफिक्र, टेंशन नहीं नजर आएगी, और चलन में भी बेफिक्र, टेंशन नहीं होगी। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। फिकर है बोझ, बेफिक्र है डबल लाइट। फिकर है बोझ और बेफिक्र है डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं। क्या होगा, कैसा होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है, बोझ अलग चीज है। तो चेक करो, फील होता है कि हम बहुत बोझ के तले हैं? बोझ वाले की निशानी क्या होगी? अभी देखो, अपनी अपनी निशानी चेक करते जाओ सारे, है ना। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। थक जाते हो कभी? थकावट होना अलग चीज है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, यह भी बोझ की निशानी है। और बेफिक्र बादशाह का यह अर्थ नहीं कि अलबेले रहे, ऐसा भी नहीं। अलबेले रहे, हो अलबेलापन, और कहें हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेलापन यह बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द हैं और अलबेलेपन के भी वही शब्द हैं। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है, हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द हैं, क्या हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है ना। तो देखो, अलबेलेपन है या तीव्र पुरुषार्थी है? कोई कार्य रहा है क्या? हो जाएगा। तो शब्द एक है, लेकिन रूप अलग अलग है। वर्तमान समय माया के विशेष दो रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प। दूसरा, मैं ही राइट हूं, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट हूं, ये अहंकार आ जाता है। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी यानी वापसी यात्रा है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे। रिटर्न करना है और रिटर्न जर्नी है, याद रहे। इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली यानी मिलान करो, टैली करो। जो संकल्प कर रहा हूं ये बाबा के समान है, जो बोल रहा हूं ब्रह्मा बाबा ऐसे ही सिखाते हैं, जो कर्म कर रहा हूं ये बाप समान है। तो टैली करो, मिलान करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा,
इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना, नया सोचना, नया करना, उसकी आवश्यकता है ही नहीं। जो बाप ने किया वह फॉलो फादर, सहज है ना। तो बाबा ने बहुत सहज तरीका बता दिया है। टीचर्स हाथ उठाओ, फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना। बस फॉलो फादर। पहले चेक करो, जैसे कहावत है, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो, कहावत है ना। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा, नया आएगा। नए आने के पहले क्या करना है, उसकी तैयारी कर लो। यह संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुट स्टेप, कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव। मैं कौन हूं? निमित्त हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं। सिर्फ निमित्त भाव नहीं ना, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक हैं, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना। तो संकल्प में भी, बोल में भी और किसी के भी संबंध में, संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण है ना। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है। तो निर्माण होना बहुत जरूरी है। अभिमान आ जाता है ना तो निमित्त भाव खत्म हो जाता है। जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोब होगा। ये रोब, यह भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। तो निर्मल, निर्माण, निमित्त भाव। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के तीनों शब्द याद रहते हैं? कौन से हैं वो तीनों शब्द? निराकारी, निरहंकारी और वही निर्विकारी, है ना। अच्छा, फॉलो फादर पक्का रहा ना। अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है ना। क्या है लक्ष्य स्वरूप की स्मृति? यह 3 शब्द, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। अंश भी नहीं हो, अंश भी नहीं। मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया है, लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ ही है इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखें। ठीक है? अच्छा, डबल फॉरेनर्स उठो। अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक बात पर खुशी है। जानते हो कौन सी? देखो कितना दूर देश से आते हो। डायरेक्शन मिला कि इस टर्न में भी आना है तो पहुंच गए ना। कैसे भी पुरुषार्थ कर बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया है। दादी का डायरेक्शन ठीक माना है ना, इसकी मुबारक हो। बाप दादा
एक एक को देख रहा। तो बाबा हर एक को देखते हैं, एक एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। ऐसे नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, दूर से और ही अच्छा दिखाई दे रहा है। डबल फॉरेनर्स हान जी का पाठ अच्छा पढ़े हुए हैं। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर प्यार तो है ही, लेकिन नाज भी है। एक होता है प्यार, दूसरा है गर्व होना, नाज होना। क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के लिए डबल फॉरेनर्स ही निमित्त बने हैं। विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है, गांव गांव रहे हैं, या विशेष स्थान रह गया है? गांव गांव कोने कोने के छोटे स्थान रह गए हैं या विशेष स्थान रह गया है? कौन सा स्थान रहा है ना? तो बताया बाबा को कि मिडिल ईस्ट के कुछ देश रहे हुए हैं। फिर भी देखो, यह भी ग्रुप जो आया है, कितने देशों का ग्रुप है। फिर भी बाप दादा जानते हैं कि विश्व के अनेक भिन्न भिन्न देशों में आप आत्माएं निमित्त बने हो। बाप दादा हमेशा कहते ही हैं कि विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने ही प्रत्यक्ष किया है। अच्छा है, हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता के सितारे हैं ही। बहुत अच्छा। कुमारों से मधुबन के कुमार भी हैं। देखो कुमारों की संख्या देखो कितनी है। आधा क्लास तो कुमारों का है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं है। कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है कि सदा जहां भी अशांति होगी, उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत हैं। न मन की अशांति, न बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य है ही मुश्किल काम करना। हार्ड वर्कर होते हैं ना, तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क है अशांति को मिटाए, शांति दूत बन शांति फैलाना। ऐसे कुमार हो, अशांति का नाम निशान नहीं रहे, न विश्व में न आपके संबंध संपर्क में। ऐसे शांति दूत हो जैसे आग बुझाने वाले। कहाँ भी आग होगी तो आग बुझाएंगे ना। तो शांति दूत का कार्य ही है अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत हो ना, पक्का पक्का पक्का। बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा इतने कुमारों को देख खुश होते हैं। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती है कुमार यानी यूथ, अर्थात झगड़ा करने वाले, डरती है कुमारों से, है ना। तो ऐसे सोचते हैं ना कि कुमार जो है, आज के जो यूथ हैं, वो झगड़ा करने वाले हैं, तो गवर्नमेंट भी डरती है कुमारों से। ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार का शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे, तब है कुमारों की कमाल। सारे विश्व में छा जावें कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत हैं।
हो सकता है ना दिल्ली में करना है ना दादियां करेंगे। एक ग्रुप में इतने कुमार हैं तो सभी ग्रुप में कितने होंगे? हाँ, विश्व में कितने होंगे? तो बताया बाबा को लगभग 1 लाख। वो तो उस समय की काउंटिंग थी, अभी तो बहुत हो गए हैं। तो कुमार करो कमाल। गवर्नमेंट में जो कुमारों यानी युवकों के प्रति उल्टा भरा हुआ है वह सुलटा कर दो। लेकिन मन में भी अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं, और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिक लिखा हुआ अनुभव हो कि यह कौन है? यह शांति दूत है। ठीक है ना? फिर कुमारियों से, कुमारियां भी बहुत हैं ना। इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है? ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है? क्या रखना है? देखो, सब कुमारियों को रहमदिल बनना है। विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है 21 कुल का उद्धार करने वाली। तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे। तो ऐसी कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्याण करेंगी, वह हाथ उठाओ। एक परिवार का नहीं, 21 परिवारों का। हाँ, करेंगी? देखो, आपका नाम नोट होगा ना, और फिर देखा जाएगा कि रहम दिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है। अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। इसलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी क्या है? विश्व कल्याणी, रहम दिल बाप के बच्चे, रहम दिल है। ठीक है ना? रहम दिल हो ना, रहम दिल और बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है। देखेंगे, है ना, नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हो। बाबा ने मुरली में कहा था ना कि कुमारियां टीचर्स बन जाती हैं। तो टीचर्स कौन होती हैं? गुरु भाई हो जाती है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कुमारियों को तो बहुत इजीली बाबा का तख्त मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हो। अच्छा, मीडिया के 108 रत्न आए हैं। अच्छा है, मीडिया वाले कमाल करके दिखावें तो सबके बुद्धि में आवे कि बाप से वर्षा लेना ही है, कोई वंचित नहीं रह जाए। मीडिया का काम ही है आवाज फैलाना। तो यह आवाज फैलाओ कि बाप से वर्षा ले लो, कोई वंचित नहीं रह जाए। अभी विदेश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता रहता है ना। अच्छा है, भिन्न भिन्न रूप से जो प्रोग्राम रखते हैं तो अच्छे इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे, और सफलता तो है ही। सभी वर्ग वाले जो भी सेवा कर रहे हैं, बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। हर वर्ग की अपनी अपनी सेवा के साधन और सेवा की रूपरेखा है। लेकिन यह देखा कि वर्ग अलग अलग होने से हर वर्ग एक दो से रेस भी करते हैं। अच्छा है, रीस नहीं करना, रेस भले करो। हर वर्ग की रिजल्ट वर्ग की सेवा के बाद
आईपी और वीआईपी संपर्क में काफी आए हैं। अभी माइक नहीं लाए हैं, लेकिन संबंध संपर्क में आए हैं। अच्छा, बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है ना? पिछली अव्यक्तवाणी में थी ना। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। यह है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। कर सकते हैं ना? तो अभी अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता। सभी करेंगे, ड्रिल करेंगे। 1 सेकंड में बिंदु स्वरूप निराकारी, अब मैं आत्मा फरिश्ता लाइट की देह में चमकता हुआ। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चलते फिरते सारे दिन में यह एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी। चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना, हमारी याद देना। कोई पत्र द्वारा भेजते, कोई कार्डों द्वारा, कोई मुख द्वारा, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को नैनों में समाते हुए याद का रिस्पॉन्ड, पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि इस समय कितना भी बचा है, लेकिन मेजॉरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है। अच्छा, चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा को रिटर्न, बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प, वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। कौन है मास्टर दाता? जो सब आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालते हैं। फल का इंतजार ना कर आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्वात्माओं को जगना ही है। कोई ऑपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। यह ऑपोजिशन, इंसल्ट, गालियां खाद का काम करेंगी और अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। स्लोगन है, सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। कौन है सच्चे तपस्वी? जो सदा प्रेम, सुख, शांति, आनंद के सागर में समाये रहते हैं। तो आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है।
सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष वरदाता भाग्य विधाता बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो अव्यक्त वतन से सर्व आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने की सेवा करें। तो शाम को योग में ये विशेष स्थिति का अनुभव करना है और चलते फिरते उठते बैठते बाप दादा वाली ड्रिल एक्सरसाइज करना है। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। अच्छा, ओम शांति। देह का भार
फरिश्ता रूप रच कर